कि हमारी लड़की कैसे भी बच जाए, हमारे पास हमारी लड़की सुरक्षित आ जाए। मने 2 3 गो तो लड़का लेके भागल है। हाँ राती के गोल 3 गो लड़का लेके भाग 3 गो बच्चा बड़ा सा 3 बच्चा मिल जाई कोनो यहाँ का दिक्कत नहीं, खाली बच्चा खतरा इतना मरता नहीं। माया के जाल में फंसा कर और उसके 3 बच्चे के साथ यहाँ से अपहरण कर लिया है, लेकिन घर का संपत्ति भी कुछ ले जा करके चंदकिशोर के यहाँ दे रखी है। चंदकिशोर नामक एक व्यक्ति और एक युवा और एक मतलब गार्जियन मतलब पेरेंट्सशिप से होते हुए भी ये एक मतलब नहीं होता है, वायरस है, कीड़ा है ये, जो कि दिम्मा की तरह पूरे समाज को ये चट कर देगा, खा जाएगा। हम ऊपर तक जाएंगे, हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सब जगह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं नेशन 24। आज हम बात करेंगे आपसे एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए किस तरह दर दर की ठोकरें खाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सिर्फ कागजों पर ही दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि बात बेटी पढ़ाने की नहीं बेटी बचाने की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले के पंचरुखी गांव के मलाही थाना का, जहां एक पिता लगातार अपने बच्चों के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और जहां भी थोड़ी उम्मीद दिखती है वहां वो दौड़ जाता है। सरकार और पुलिस महकमे के आला अधिकारी से वादा जरूर मिला है, पर आप आश्चर्य करेंगे कि बच्चों के वापसी के लिए 9/9/2020 को जो आदेश जारी हुआ था उस पर 15/1/2021 तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई टीम उन बच्चों को वापस लाने के लिए जाना मुनसिबा समझी। नेशन 24 की टीम ने जब जनता को न्याय दिलाने की पहल को लेकर जब पंचरुखी गांव पहुंची तो सारा मामला का खुलासा हुआ और नेशन 24 के पहल के बाद डीएसपी सर के पुनः आदेश के बाद टीम बच्चों के रिकवरी के लिए जाना जरूरी समझा। एक पिता मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी सर तक अपने मामले को लेकर दौड़ता रहा, पर न्याय की उम्मीद को लेकर अब भी सरकार की तरफ उसकी उम्मीद बरकरार है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला और देखते हैं एक खास और पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार सरकार या यूं कहें एनडीए की सरकार जनता को न्याय दिलाने में लगातार असफल हो रही है, पर पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है, चौथा स्तंभ के तौर पे, जो जनता के बीच जाके जनता के कष्ट को देखते हुए सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। नेशन 24 जो सच सर्वत्र है, उसी मुहिम को आज अपने चैनल के माध्यम से जनता के साथ, जनता के द्वारा और चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और एक नई मुहिम नेशन 24 जारी कर रही है, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनने का, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। आखिर न्याय जनता को ही चाहिए, क्योंकि जब वोट का समय आता है तो वही नेता, वही प्रशासन जनता से वोट मांगने को आती है और उस वोट के द्वारा जीत कर विधानसभा तक जाती है और सरकार गठित कर कर बिहार सरकार गठन करने के बाद सरकार को चलाती है। फिर आखिर वो जनता क्यों अपने न्याय से महरूम रहे और फिर आखिर जनता क्यों दर दर की ठोकर खाए, फिर आखिर वो जनता क्यों अपने बदहाली पर रोए। आज हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिला में अरेराज गांव के मलाही गांव में, पंचरुखी गांव में, सॉरी माफ़ करिएगा, पंचरुखी गांव में हमारे पास भी एक केस आया है और नेशन 24 ने अब यह सोचा है कि बहुत हो गई राजनीति की पत्रकारिता, बहुत हो गई क्राइम की पत्रकारिता, अब न्याय की प्रक्रिया शुरू किया जाए और न्याय की पत्रकारिता शुरू किया जाए। उसी क्रम में आज हमारे पास एक केस आया है जिसमें हमारे साथ गुहार लगाने वाले जो हैं वो मनोज कुमार हैं, पिता राजेंद्र हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, ग्राम पचरुखिया, वार्ड नंबर 2, पोस्ट मलाही, जिला पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। इनका सबसे बड़ा समस्या क्या है कि इनके पड़ोसी ही इनके पूरे परिवार को अपहरण करके, जो पूरे परिवार का अपहरण करके यहाँ से लेके चले गए हैं, जबकि ये
बिहार में रोजगार नहीं होने के कारण ये बाहर रोजगार करते थे और अपने जीवन बसर भी करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते थे। लेकिन इनके बाहर होने के कारण इनका पड़ोसी जो थे उन्होंने इनकी पत्नी को और इनके बच्चों को अपहरण करके बाहर ले गया। जो लगभग जो केस संख्या है, FIR केस संख्या है, वो 322/20 है, 2020 है। यानी आप समझ लीजिए 2021 आ गया है जनवरी या 2020 का ये केस है। अभी तक FIR में भी दिक्कत, प्रशासन में भी दिक्कत और ना खोज पाने की भी नाकामियाँ। गांव के लोग जानते हैं कौन ले गया, कैसे ले गया, सारे लोग जानते हैं, ये खुद भी जानते हैं मनोज कुमार, और ये बताते भी हैं कि कैसे कैसे है। इनकी बेटी जो लगभग 12 साल की है वो भी गुहार लगा रही है, पापा मुझे बचा लो, मुझे इन लोगों से बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मारे पीटेंगे या हमें कहीं बेच देंगे। आखिर कैसी विडंबना है इस बिहार की, जहाँ इतने बड़े बड़े महापुरुष जन्मे हैं और इतने बड़ी बड़ी ख्याति प्राप्त किया है बिहार ने, वहाँ एक महिलाओं के साथ इस कदर और उनकी बच्चियों के साथ इस कदर स्थिति होती है कि गुहार लगाने के बाद भी, सरकार के पास नतमस्तक होने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे ये न्याय के लिए कहाँ कहाँ तक डर डर ठोकर खाए और न्याय इनको क्यों नहीं मिला। और हम कोशिश करेंगे, जो हमने बीड़ा उठाया है जनता को न्याय दिलाने का अपने चैनल के माध्यम से, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम अब चलें और न्याय जनता को दिलाएं कि आखिर जनता भी थोड़ा सा खुशहाल हो सके, खुशी चेहरे पे दिख सके। आइए हम मनोज कुमार से बात करते हैं। मनोज कुमार जी, क्या है पूरा मामला, आपका मामला क्या है? जी, हमारे बीवी बच्चे यहीं घर पे रहते थे, हम बाहर अलीगढ़ में ओजोन सिटी कंपनी में काम करते थे जी। बोलिए। ये हमारे घर के पास का ही है, चंद किशोर नाम है जी। पिता का नाम जंग बहादुर प्रसाद है, जो एक बहुत बड़ा ठेकेदार है, ठेकेदारी करता है कई राज्यों में। वहाँ इसका काम है कि जैसे जो आदमी काम करता है उनके परिवार में जाता है पैसा देने के बहाने, कोई बात कहने के बहाने, और वहाँ औरतों लोग से ये मेल मिलाप करता है, पैसा के लोभ में दे के फंसा लेता है, कहता है कि मुझे वहाँ लेके जाना है, पैसा है तो पैसा दे देता है, ले जाकर वहाँ डाली लगाता है साहब लोग के पास में। ऐसे ही इसी कारण से हमारे परिवार को, हमारे बीवी को, बच्चे लोग को ले गया है। आपसे कैसे जुड़ा वो? जी, मैं उसी के पास पहले काम करता था। जब हमको उसके काम करते थे तो इसीलिए, और घर पास में ही है इसीलिए वो हमसे जुड़ा हुआ है। मैं उसी के पास पहले मिस्त्री का काम करता था। लगभग कब आपकी पत्नी और आपके बच्चों को लेकर वो भागा है? जी, 2019 में मई महीने में वो लेके गया है यहाँ से। उसके बाद में सर, जब मैं इसका खोजबीन किया, मुझे पता लगा, मैं अपने घर आया, अपने भाई से कहा, भाई ने कहा कि ये तुम 6 महीना दिन रुक जाओ, नहीं तो इसमें घर का इज्जत जाएगा। अपने लोक लाज की वजह से हम भाई की बात माने, भाई के कहने के अनुसार मैं चला कि हमारे परिवार का बड़ा सदस्य हमारे पिता समान है, पिताजी नहीं है तो भाई ही पिता है। भाई की बात हम मान के हम 6 महीना तक हम अपना काम करने लगे, कहे कि भाई कह रहे हैं। तो जब मैं घर पे आया, जब मुझे पूरा पता लग गया, मैं घर पे आया कि 6 महीने के बाद भी हमारी लड़की अप्रैल के 29 अप्रैल को हमारे पास ये जो मैसेज की है। जी, आप दिखाइए। जी, ये देखिए सर, ये मैसेज मैं कहूँगा मैम को कि थोड़ा सा जूम करिए और वो आप दिखाइए इस पिता की करुणा को, कि उनकी बेटी ने उन्हें मैसेज किया है, उनकी बेटी ने उन्हें मैसेज किया है कि पिताजी मुझे बचा लो। यानी कि वो कहीं बेचारी फंसी है और वो फंसी है और अपने पिता से गुहार लगा रही है। कैसा ये निर्कुश बिहार सरकार है, जो बेटी जो उनकी भी बेटी कहलाएगी, बेटी के गुहार को नहीं सुन पा रहे हैं और न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। जी, और हम बात करेंगे आपसे, आपने प्रशासन और न्याय के पास दौड़ा या नहीं दौड़ा, क्योंकि कानून तो सर्वे पर है? जी सर, हमने पूरे थाना से लेके, अपने मलाई थाना से लेके और पटना मुख्यमंत्री सचिवालय तक, ना ही मैंने कोई अफसर छोड़ा है, ना ही मैंने कोई नेता छोड़ा है, ना ही कोई मंत्री छोड़ा है। सबके पास गया हूँ, सबके पास गुहार लगाया हूँ। डीएसपी साहब के पास, बड़ा बाबू के पास, एसपी साहब के पास, डीआईजी साहब के पास, डीजीपी साहब के पास, मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में, उप मुख्यमंत्री के पास, तेजस्वी यादव जी के पास, मैंने यहाँ हर जगह किया है। इनके पास, हर किसी के पास मैंने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक हमारे किसी भी आवेदन पर सुनवाई नहीं हुआ। जी,
जी जब भी जाते हैं, अभी हम गए थे डीजीपी साहब के पास, वहाँ डीजीपी साहब के पास गए तो वहाँ ये बड़ा बाबू लिख दिए हैं थाना में कि बच्चे उसको मिल गए हैं। देखिए सर, हमारे पास कोई बच्चा अभी तक नहीं मिला। ये जो मैं ये आपका वही है जहाँ मुख्यमंत्री से मिलने गए थे? जी। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री तक गए हैं, उसका सबूत जो है आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय का ये ई जनरेट रसीद है, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि ये 4 जुलाई 2020 को मनोज कुमार, वो डायरी संख्या इतना है, संपर्क सूत्र इतना है, ये मिले थे और अपनी गुहार जो है मुख्यमंत्री जी के पास लगाए थे। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जी। फिर आखिर आगे फिर क्या हुआ? फिर जब मैं आखिरी में उप मुख्यमंत्री जी के पास गया तो बोले कि जे हाँ ठीक है, एसपी साहब के पास फ़ोन किए। एसपी साहब से बोले हैं कि जे तुम एक दूसरा वो अफसर को भेजो वहाँ चेक करने के लिए, थाना से अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ दूसरा अपना अफसर एक टीम बना के भेजो। वहाँ से हम आए, एसपी साहब से पूछे मुख्यमंत्री जी कि जे कब इनसे मिलेंगे। हमको बोले कि 12 तारीख को आप लोग आ जाओ 12 बजे। हम गए तो एसपी साहब 3 बजे हमारे लोग को मिले, लेकिन मिलने के बाद में एक शब्द ही बोले कि कोई बात नहीं है, हम बच्चे मंगा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बोले हैं एसपी साहब। एक बहुत अच्छी बात है, एक गरीब, एक मजबूर पिता अपनी बेटी की खोज में दर दर ठोकरे खा रहा है। आप जानते हैं अभी ठंडा भी है, शीतलहरी चल रही है, और एक बंद कमरे में अफसर जो बैठ के फ़ोन के माध्यम से अपने कलीग को कहते हैं कि भाई खोजो, और वो इनसे 12 बजे का समय देते हैं मिलने का और मिलते हैं 3 बजे। खैर उनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कार्य क्षेत्र बड़ा होने के कारण समय का समस्या रहता है हमेशा उन लोगों के पास, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उनका इनको समय नहीं देना, इनकी विरह को, इनके संवेदनाओं को, इनके करुणा को नहीं सुनना, मुझे लगता है कि शायद ये नाइंसाफ़ी होगी। उन्हें सुनना चाहिए था, जानना चाहिए था कि एक पिता का दर्द क्या है और बेटी के लिए वो कैसे ये दर्द ठोकर खा रहे हैं। अभी हम इनसे और बात करते हैं कि इनकी नहीं, इस बीच में एक बात हम और बोलना चाहेंगे कि ये बातें जो है ना, यहाँ के अखबारों में भी निकली है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ के अखबारों में डीएसपी के निर्देश पर हुआ केस दर्ज। यानी कि ये भी सोचिए आप कि थाना में केस दर्ज करने के लिए डीएसपी को आना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक थाना में एक थानेदार को चाहिए कि भाई उस केस को समझ के उस को दर्ज करना चाहिए। लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वो केस दर्ज करने के लिए डीएसपी को आना पड़ता है। जिस सरकार में, जिस बिहार सरकार के बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे केस दर्ज करने के लिए यदि डीएसपी साहब को आना पड़े, एसपी साहब को आना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि भाई उस थानेदार की थानेदारी कितनी मजबूत है कि वो डीएसपी के कहने पे थाना दर्ज होता है। एक आम जनता जिसके बदौलत वो जिंदा है, जिनके बदौलत उनकी काम चलती है, और जो ये हम लोग टैक्स जो भरते हैं सरकार के पास, जो हम लोग टैक्स जो भरते हैं, वो ये भी भरते हैं, हम भी भरते हैं। नेता नहीं भरते हैं, लेकिन ये भी भरते हैं, हम भी भरते हैं। उस टैक्स के माध्यम से उनका पे जाता है और वो जनता को वो कहते हैं कि भाई हम तो ना दर्ज करेंगे केस, जाइए आपको जहाँ जाना है। अंत में डीएसपी कहते हैं कि भाई केस दर्ज करिए, तब जाके इनका केस दर्ज होता है। 2.5 महीने के बाद 2.5 महीना जहाँ पत्नी को गायब कर दिया गया, बेटी को गायब कर दिया गया, बच्चे को गायब कर दिया गया, वहाँ पे 2.5 महीना लगता है इनको केस दर्ज करने में। तो आप समझ सकते हैं कि जिस एथी में 2.5 महीना में केस दर्ज करने का समय जब लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस घर का स्थिति क्या हो सकता है, उस बेटी की स्थिति क्या हो सकती है, उस पिता की स्थिति क्या हो सकती है, और उस सरकार की स्थिति क्या हो सकती है। 2.5 महीना काफ़ी समय होता है। ये उतना समय में आप कहीं भी जा सकते हैं, वो कहीं भी भगाया जा सकता है, कहीं भी बेचा जा सकता है। शंकाएं हैं, मैं शंकाओं का दर्ज कर रहा हूँ, शंकाओं की बातें कर रहा हूँ। इनसे पूछते हैं और क्या स्थिति है इनका, और कहाँ कहाँ ये गए हैं गुहार लगाने को, आप बताइए। जी मैं एसपी साहब के पास गया, डीजीपी साहब के पास गया। जब पहले गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी थे, उनके पास गया। जब वहाँ से कार्रवाई किए हैं वो, जब जाके हमारा एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज हुआ 4/9 को जी, और सुपरविजन डीएसपी साहब आके किए थे 9 तारीख को जी। लेकिन उसके बाद भी कई बार हम एसपी साहब के पास, डीएसपी साहब के पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब हमारे केस के आईओ साहब मोतिहारी कचहरी चौराहे पे जब चंदकिशोर से पैसा ले रहे थे, उस वक्त वहाँ पे मैंने चंदकिशोर को पकड़ा और आईओ साहब से कहा कि इसको पकड़िए, यही चंदकिशोर है जो मेरे बीवी बच्चे को लेके गया है। लेकिन आईओ साहब पैसा के लोभ में आके मुझे धक्का दे दिए, मुझे गिरा दिए और चंदकिशोर को कहे कि तू जल्दी यहाँ से भाग जा, और चंदकिशोर को भगा दिए।
वो आईओ कौन थे? पासवान जी थे मलाई थाना के। मलाई तारा के पासवान जी। जी। और सर उसके बाद में सर हमारा चंद किशोर से फ़ोन में बात भी हुआ है, और फ़ोन में बात जब हुआ है हमने अपने बीवी बच्चे को लौटाने की बात कही है, तो हमें वो गाली गलौज भी किया है, धमकी भी दिया है, और इतनी अभद्र भाषा में उसने हमारे साथ किया है, कहा है कि जे वो बातें बोलते नहीं हैं, आपसे बता दीजिए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। जी जी। बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो हमारे लड़की के लिए बोला, कहा कि तुम्हारी बीवी के साथ तो ऐसा कर ही रहे हैं, हम कुछ दिन तो रुक जा, तुम्हारी बेटी का भी हम सिल तोड़ेंगे, ऐसे शब्द का हमारे साथ प्रयोग किया गया है, जिस बात के लिए हमारी लड़की भी फ़ोन की है, हमारे पास उसका भी रिकॉर्डिंग है, जो हमारा कलेजा छली कर रहा है अपने बच्चे के लिए कि हमारे बच्चे के साथ कभी भी कोई भी अन्याय हो सकता है। ये इतना गिरा हुआ आदमी है कि कुछ भी कर सकता है हमारे बच्चे के साथ में। अच्छा, ये घटना सिर्फ आपके साथ घटा है या फिर और भी बहुत सारे लोग के साथ? नहीं सर, और भी आदमी हैं, और भी औरतें हैं, जो 3-4 औरत तो है जो यहीं के हैं, गांव में के ही हैं। एक आदमी गणेश सनी नाम है, नाम उनके मत भी बताइए, आप ऐसे जी बताइए। उनके साथ भी किया है। एक औरत है जिनको अरे राज में खुद घर खरीद के, जमीन खरीद के घर बनवा के भी दिया हुआ है रहने के लिए। उसके भी, उस औरत के भी शरीर से चंद किशोर का एक लड़का है, जो औरत वहीं पे है अभी, वो भी बहुत कष्ट में थी। लेकिन जब हम ये सब किए हैं, जब जाके उसको पता नहीं कैसे मनाया, अब रुपया पैसा दिया चाहे जो भी किया हो, वो मना रखा है, जिसकी वजह से हमारे पास वो नहीं बोली है। बिहार में सरकार के पास ठेकेदारी का दम तो हमेशा भरा जाता है। ठेकेदारी एक बड़ा अच्छा व्यवसाय है बिहार में, और इस ठेकेदारी की आड़ में बहुत सारे कर्मकांड भी होते हैं। जैसे कि एक नया ताज़ा मामला आया है, मैं नेशन 24 तो न्याय के लिए अब निकल चुका है, और नेशन 24 ने कहा है कि जनता को न्याय दिलाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो करेंगे। उसी क्रम में चूँकि सरकार के पास शायद समय नहीं है न्याय दिलाने के लिए, तो हमारी एक पहल है कि हम निकलें और सरकार को, जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करें। उसी एक क्रम में पहला केस हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। मामला थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, मामला थोड़ा सा अभद्रता वाला लग रहा है, मामला थोड़ा सा वेश्यावृत्ति वाला लग रहा है, क्योंकि जैसा इनका कहना है कि यदि आप इसके अंदर तह तक जाएंगे तो शायद इस मामले को आप वहाँ तक देख पाएंगे जहाँ तक जो शेल्टर होम वाला मामला बना था, आपके बिहार में ही एक केस और बना था शेल्टर होम मामला मुजफ्फरपुर का, उसी टाइप का मिलेगा। तो ये पूरी बात तभी ये बताएंगे कि एक्चुअल में क्या इस टाइप का कुछ मामला है क्या। जी सर, ऐसा ही मामला है। ये चंद किशोर का ये आदत है कि ये औरतों को पैसे के लोभ में फंसा के ले जाता है, यहाँ से छत्तीसगढ़ में, गुड़गांव में, हरियाणा में ये सेक्स रैकेट चलाता है। एक काम जैसे साहब लोग से साइड में काम लेना होता है, बड़ा बड़ा काम लेने के लिए साहब लोग के पास औरतों की डाली लगाता है। इनको 5,000 10,000 रुपया दे के इनको डाली लगा देता है, साहब लोग से लाखों करोड़ों का काम लेता है। यही इसका काम है, यही बिजनेस है। कम से कम देखिए, ये शराब और शवाब तो हमेशा से रहा है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, और जनता और प्रशासन और सारे लोग जानते हैं। यानी कि यूँ कहें कि ठेकेदारी के आड़ में महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत करके वो ठेकेदारी का काम करते हैं, आरोप बड़ा लगा रहे हैं। लेकिन जांच का विषय है, जांच करने के बाद पता चलेगा कि इनके आरोप में कितनी सत्यता है और कितने बातें हैं। कैसे और क्या चाहते हैं आप, अभी आप क्या चाहते हैं? जी बस हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़की कैसे भी बच जाए, हमारे पास हमारी लड़की सुरक्षित आ जाए। हमारा सरकार से और सभी अफसरों से यही विनती है कि जैसे भी हो हमारे बच्चे हमारे पास सुरक्षित पहुंच जाए, हमारे बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो। देखिए, ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से, न्याय से, जनता से और मीडिया से कि मेरी बेटी और मेरी बेटे जो है किसी तरह से वो हमारे पास मौजूद हो जाए, उन्हें दिक्कत ना हो, सही सलामत आ जाए, ये खुश रहेंगे उसमें। और लोग से हम, पत्रकारिता जो है कभी भी एक सिक्के के पहलू नहीं होती है, दोनों सिक्के को देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ और लोग से भी बात करूंगा और जानूंगा कि मतलब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या सही वाक्य है। और हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल के इनके केस के बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कहाँ तक पहुँचा है। 2.5 महीना तो लगे हैं FIR दर्ज करने में, देखते हैं न्याय मिलने में या बच्चे वापस आने में। जो इनके द्वारा कहा गया कि SP साहब ने कहा है कि हम बच्चे वापस करवा देंगे, तो यानी कि उस बच्चे को वापस कराने में और कितना समय लगता है और ये कितनी विरह वेदना में ये जलते रहेंगे अपने बच्चों के लिए, ये तो अब देखने का समय रहेगा और आने वाला समय रहेगा। अभी हम और लोगों से बात करके थोड़ा जानते हैं और पूरा विशेष इन पर
फोकस करते हैं। नेशन 24 पूरा फोकस करेगा इस खबर पे और जनता के अपने माध्यम से जनता के बीच, प्रशासन के बीच और न्याय के बीच और नेताओं के बीच और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेगा कि भाई इनको न्याय मिले और नेशन 24 अपने एक न्याय के मामले में सफलता प्राप्त करे। सारे सवालात जवालात तो हो रहे हैं, पर जानना ये ज़रूरी था कि आखिर उस फोटो इनके पास है कि नहीं, इनकी बेटी का, इनके पुत्र का, इनकी पत्नी का, और वो जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं उसका। तो मैंने जब इनसे फाइल मांगा तो इन्होंने वो फाइल ला के मुझे दिखाया और मैं अब मनोज जी मुझे दिखाएंगे अपनी पुत्री का फोटो कौन सा है? जी सर। अब मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरे में आप दिखाएं कि जी यही सर। आपकी बेटी है, पकड़ के मुझे दिखाइए। सर ये हमारी लड़की है। ये छोटा देखिए मनोज जी दिखा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये खुशी कुमारी नाम है, राइट मनोज जी? जी। ये खुशी कुमारी हैं, पुत्र रुद्र कुमार है और राहुल कुमार, ये 3 बच्चे हैं जो उनकी जिनका अपहरण किया गया है, जिन पे आरोप ये लगा रहे हैं उनके द्वारा। और भी फोटो है? जी सर, और भी फोटो है जी। ये गुड़गांव कौन है? गुड़गांव में गुड़गांव रूम में जो पकड़ने के लिए भेजा था मैंने पता करने के लिए, तो ये वो लड़का है रवि कुमार जी, जो गया था, जिसको मैंने भेजा था, फोन किया था कि गुड़गांव में ये लोग गया है, मुझे पता लगा। तो ये चंद किशोर है जो लेके गया हुआ है। इस लड़के को पकड़ के ये लोग मारा भी है रूम में। इसका और भी फोटो है इसमें साथ में ही। जी जैसे आप बताते जाइए। देखिए जी, ये मेरी वाइफ है, ये उसके साथ आई हुई लड़की है, सहेली है, जो इनके साथ में ही रहती है। ये भी रूम में ही था। ये देखिए, ये वो लड़का है जो जिसका रूम में मोबाइल छीन के देख रही है। और ये यहाँ भी चंद किशोर मौजूद है। ये चंद किशोर का पेट है जी, लेकिन उसका चेहरा कट गया हुआ है, जो दूसरे फोटो में हम आपको दिखाए हैं। और कोई फोटो? जी, और फोटो है सर। ये फोटो देखिए, ये जब छत्तीसगढ़ से 164 का बयान देने के लिए चंद किशोर के द्वारा बुलाई गई थी, इंडिको विमान से पटना आई 13 तारीख के। 164 का बयान किस लिए देने आई थी? वो बुलाए थे कि 164 का बयान देने के लिए कोर्ट में बुलाया गया था उसको। तो डीएसपी साहब आदेश दिए थे बड़ा बाबू को कि आप मनोज के साथ जाके लेके आएंगे, लेकिन बड़ा बाबू हमारे को ना इन्फॉर्म करते हुए ये डायरेक्ट जो चंद किशोर ले गया है उसी से मंगाए हैं। और ये फ्लाइट से मंगाया है, इंडिको विमान से वो आई है यहाँ पटना में। एक अच्छी विडंबना है ये कि मनोज कुमार जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और इनकी पत्नी जो कभी इनके साथ थी और आज चंद्रशेखर के साथ चल रही हैं, आरोपित जो हैं उनके, जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ वो इंडिगो फ्लाइट से आती है 164 का बयान देने के लिए। ठीक है, फ़ोटो में दिख रहा है कि इंडिगो हवाई जहाज़ के पास ये खड़ी है, फ़ोटो खिंचाई है अपना, मास्क भी लगाई हुई है, इसलिए मामला इधर का ही, लॉकडाउन के आसपास का ही लग रहा है। और भी हम फोटो, ये शायद होगा इनके पास, वो दिखाएंगे। ये फोटो गुड़गांव में घूमते हुए ये लोग फोटो वहाँ से खींचा है, हमारा जो आदमी है वो खींचे है फोटो और भेजे थे कि जहाँ ये लोग यहाँ गुड़गांव में है, लोग घूम रहा है, लोग वहाँ से फोटो आया है हमारे पास। ये देखिए, ये भी फोटो गुड़गांव का ही है, जो ये लोग गया है तो खींच खींच के फोटो डाला है लोग हमारे ऊपर। ये जब यहाँ से आई थी 164 का बयान देने, जब मोतिहारी से गुड़गांव गई है ट्रेन से जाते वक्त, ये फोटो खींचा गया है। ये सब होने के बाद जब इनको पकड़ लिए हैं, उसके बाद में ये फोटो खिंचा के हमको दिखाने के लिए हमारे पास भेजी थी कि देखो हमारा कुछ नहीं होगा, हम ऐसे कर रहे हैं। ये सारी बात हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो बात हुआ है मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग भी है, जो चंद किशोर से बात हुआ है वो भी रिकॉर्डिंग है, जो मेरे पास लड़की मेरा फ़ोन किया है वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका जो निभाए हैं ये हमारे ग्राम क्षेत्र के सुनील मुखिया है, ममरखा क्षेत्र का सुनील मुखिया। ये सुनील मुखिया भी हमारे बीवी के साथ में मोतिहारी में अपने रूम पर ले जाके इन्होंने उसके साथ अवैध संबंध बनाया है, और ये चंद किशोर को पूरा सपोर्ट दिया है। थाना पे जो भी बात होता है सुनील मुखिया और ये चंद किशोर, ये बड़ा बाबू के मिल जुलता हुआ होता है बात। सुनील मुखिया से भी हमारी बीवी ने खुद हमसे स्वीकार किया इस बात को कि हाँ हमारा गलत संबंध है सुनील मुखिया से, तुमको जो करना है वो कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं सुनील मुखिया के पास भी गया था, इनके घर में जाके 1.5 घंटा रोया हूँ, लेकिन हमको धिक्कार के भगा दिए। हमारे क्षेत्र के मुखिया होते हुए भी, जनप्रतिनिधि होते हुए भी हमारा कोई साथ नहीं दिया है और हमें धिक्कार के भगा दिया है। परिवार में किसको वापस चाहते हैं, पत्नी, बच्चे और किनको?
जी नहीं, हमें परिवार में हमारे सिर्फ बच्चे ही चाहिए हमें। हमारी लड़की और लड़के मिल जाए, बीवी हमें नहीं चाहिए। बीवी हमको कभी भी वो मरवा सकती है, क्योंकि वो उनका फेवर ले रही है जो पैसे पे बिक गया। मतलब आपको जान का भी खतरा है? किन से खतरा है आपको? जी, हमको जान का खतरा है चंद किशोर से, अपने भाई से विनय कुमार से, और ये सुनील मुखिया से। सुनील मुखिया का आदमी यहाँ हमारे दरवाजे पे आके हमको गाली गलौज करके गया है। तो इन लोगों से हमें जान का खतरा बना हुआ है, कभी भी ये लोग हमारे को मरवा सकता है लोग। तो समझना ये भी है यहाँ पे कि इनको अपनी जान का भी खतरा है और अपने ही लोगों से खतरा है, जिनके लिए चाह रहे हैं कि न्याय मिल सके। तो उन लोगों द्वारा, इनकी पत्नी है और भी बहुत सारे लोग का इन्होंने नाम लिया कि मेरे कैमरे के सामने कि इन लोगों से इनको जान का खतरा है। तो ये भी एक रिकॉर्डेड है कि यदि ऐसा कुछ भी इनके साथ होता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों का नाम को सरकार जो है देख सकती है, समझ सकती है कि इन लोगों के द्वारा ही इन पर कुछ भी मामला बना होगा। जी, हमारे भाई इसमें इसलिए सम्मिलित है कि हमारे माँ से इन्होंने धोखे से जमीन लिखवा लिया। वो आपका जी, वो चीज़ें। तो अब आप चाह रहे हैं कि आपकी बच्चियाँ वापस आ जाए? जी सर, हमारा यही है कि हमारे बच्चे हमारे पास आ जाए, हमें इंसाफ मिले। हमारी लड़की मुख्यमंत्री तक कब जाएंगे? फिर आप क्या सोचे हैं मुख्यमंत्री के पास? जी, अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम फिर जाएंगे उनके पास, फिर उनके पास गुहार लगाएंगे। इनका कहना है कि ये लगातार अपने बच्चे और बच्ची के लिए मुख्यमंत्री से लेके जितने भी प्रशासनिक अधिकारी लगातार गुहार लगाते रहेंगे और न्याय की कोशिश करते रहेंगे। इनको न्याय में कुछ नहीं चाहिए, इनको न्याय में पैसा नहीं चाहिए, इनको न्याय में रुतबा नहीं चाहिए, इनको न्याय में इनकी बेटी और इनका बेटा चाहिए। मुझे लगता है सरकार को पहल करनी चाहिए और बेटी और बेटा को कोशिश करके, खोज के, एक टीम गठित करके वापस ला के इनके सुपुर्द करना चाहिए, जिससे कि बेटे को भी खुशी हो, बेटी को भी खुशी हो और पिता को भी खुशी हो। आप लड़के के चाचा हैं जी संज्ञान में है मामला, जी, आपकी जानकारी में है मामला? बहुत जानकारी में है, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं। क्या है पूरा वाक्य, क्या है? पूरा बात यह है कि चंद किशोर हमारे पड़ोस का ही आदमी है जी जो मनोज के साथ में, मनोज से काम वो अपने साइड में करवाता था पहले। जी बाद में उसके इधर घर से वाइफ को माया के जाल में फंसाकर और उसके 3 बच्चे के साथ यहाँ से अपहरण कर लिया है, ले गया है। आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? हम लोगों को सर ले जाने के समय में कोई मालूम नहीं हुआ, यहाँ से चुपके से वो लोग बुला करके ले गए। उसके चले जाने के बाद हम लोगों को मालूम हुआ तो पता चला कि घर का संपत्ति भी कुछ ले जा करके वो चंद किशोर के यहाँ दे रखी है, जिसमें 1 कंटर सरसों का तेल भेजवाया है दूसरे के माध्यम से, गैस सिलेंडर भेजवा दिया किस है। प्रवृत्ति का है? आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं वो किस प्रवृत्ति का इंसान है? वो तो बहुत गलत आदमी है, गलत आदमी का ही ये धंधा नहीं होता है सर। जी बहुत गलत आदमी है, वो ठेकेदार है। जी वो ठेकेदारी करता है अलग अलग अलीगढ़ में और दूसरे बिहार के प्रदेशों बाहर में। कहीं कहीं काम करते जी हैं। क्या चाहते हैं न्याय में? हम तो यही चाहते हैं कि मनोज के बच्चे जो हैं जी वो उसको मिल जाए। ये इनके चचा हैं, मैंने इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश किया। इन्होंने भी आरोप लगाया कि इस तरह का मामला में सत्यता है और ये भी चाहते हैं कि भाई मनोज जो अपने बच्चों के लिए रो रहा है वो बच्चे वापस आ जाए। अब मैं भी चाहूँगा और सरकार से गुजारिश करूँगा कि एक पहल करे, एक कोशिश करे और एक गरीब के बच्चे के पिता को जो अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए रो रहा है, उसे वापस करके एक छोटा ही सही खुशी प्राप्त करा सके उन्हें। और सरकार भी अपने पेट थपथपा सकती है कि अब कम से कम एक सकारात्मक कार्य तो किया उन्होंने कि एक बच्ची को उसके पिता से मिलाया। देखिए, मैं गांव में भी घूमा और बहुत सारे लोग से मिला। सब लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि हम बता सकते हैं, कुछ लोगों ने मौखिक बयान दिया, कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन एक और भाई साहब हमको मिले जिनसे कि हमने इस विषय पे जब कहा कि भाई ऐसी मामला है, कुछ
गंभीरता से, यदि आपको कुछ जानकारी है तो बताएं। बोले कि जी हम कुछ बोल सकते हैं। तो मैंने कैमरा के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, ये भी गांव इसी गांव के हैं। किस गांव के हैं आप? पचरुखिया पचरुखिया के हैं जी। मनोज कुमार को जानते हैं? जी कैसे इंसान मेरा है? परिवार है, सही इंसान है। क्या हुआ है उनके साथ? ये जो बात किया है वो सत्य बात है। क्या आप बताइए। मतलब कि जो भी बात, हम लोग तो बाहर रहते हैं लेकिन आए हैं गांव में, मतलब कि बाहर से, दुबई से, जी तो बात सब पता चला। तो इसके अनुसार से, इसके कल्पना के अनुसार से बात सत्य है। इनकी जो बातें हुई है ये जो सही भी है, बात है सत्य है। और ऐसा घटना हुआ है इस गांव में। आप लोग गांव वाले लोग पहल नहीं किए? पहल करते हैं लेकिन गांव का जानते हैं कि दो आदमी इधर दो आदमी उधर, ऐसे पैसे वाला के सामने कोई जल्दी कोई बोलना नहीं बोलना चाहता नहीं क्योंकि गांव की स्थिति जो होती है ना, वो गरीबी स्थिति होती है। उसमें जो थोड़ा सा पैसे से जिनको खनक बढ़ जाती है तो लोग उससे डरते हैं और उनके पास थोड़ा सा आना नहीं चाहते हैं या उनके विरोध में बोलना नहीं चाहते हैं। उनके मजबूरी है, चुप रहना चाहते हैं या तो सपोर्ट में रहना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं इनके लिए आप? इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते जी, हैं। इसका बीबी तो नहीं मतलब है, लेकिन बच्चा से प्यार है सबको, हमको भी, इसको भी, किसी का बच्चा देखिए गाँव वासी भी एक ही बात बोल रहे हैं कि इंसाफ चाहिए इनकी पत्नी के लिए नहीं, इनके बच्चों के लिए, कि जिससे कि मनोज अपने बच्चों के साथ खुश रह सके। एक साल से बेचारा दौड़ रहा है प्रशासन के पास, हर आदमी के पास, मतलब कि किसी के पास न्याय नहीं मिल रहा है। तब बाद में आपको अगवा किया है। देखिए इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि एक साल से मनोज कुमार जो है प्रशासन के पास, नेता के पास और जगह जगह पे डर डर ठोकर खा रहा है, कोशिश कर रहा है, पर न्याय नहीं मिलने के कारण अब ये मीडिया से सपोर्ट चाह रहा है। कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ की पहल फिर आई है सामने और कहीं ना कहीं इसकी गंभीरता को लोगों ने समझा है और कोशिश हो रही है कि मीडिया के माध्यम से, यानी कि हमारे नेशन 24 के माध्यम से एक न्याय एक पिता को मिल सके, एक बेटी को मिल सके। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल सके और इनको उनकी बेटी वापस आ सके। देखिए एक युवा भी मेरे साथ इसी गांव का है, पचरुखी गांव का ही एक युवा भी जुड़ा है। मैंने बहुत रोका है इनको कि नहीं अब आप इस गंभीर विषय पे नहीं आइए, लेकिन शायद इनके अंदर का बात जो है ना वो सामने आ रहा है। अंत में मुझे भी लगा कि नहीं, युवा है, आगे समाज में यही प्रतिष्ठित होगा, यही सामने आएगा और गांव को भी पहल करेगा और ले जाने का काम करेगा। तो मैंने भी अपने आप को मारते हुए इनसे सोचा कि दो शब्द बात करूं और इनसे मैं समझूं कि ये आज की युवा क्या कहना चाहता है इस विषय पे। क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो सर हम RSS समर्थक हैं। नहीं, मुझे वो नहीं जानना। हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं। हाँ, मुझे और हम अपने अंदर की इस बात को, मतलब इस घृणित कार्य को हम रोक नहीं पाए। और दूसरा बात ये है, इस समाज में चंद्रकिशोर नामक एक व्यक्ति और एक युवा और एक मतलब गार्जियन, मतलब पेरेंट्सशिप से होते हुए भी ये एक मतलब नहीं होता है, वायरस है, कीड़ा है ये, जो कि दिम्मा की तरह पूरे समाज को ये चट कर देगा, खा जाएगा। हाल फिलहाल में जो ये कर रहा है, जो घटना शुरू से ये करते आ रहा है, पहले जाली नोट कारोबार किया, उसके बाद क्या हर एक चीज़ किया ये, मतलब वो ऐसा ऐसा गलत काम किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वाकई लड़की तो सीता माँ जैसी होती है, लड़की एक देवी होती है। हम ये चाहते हैं सर कि इनके साथ न्याय मिले। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस अगर इनकी मदद नहीं करेगी तो हम सब इनकी मदद करेंगे, हम ऊपर तक जाएंगे, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाएंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा बात यह है, इसी के बदला इसी के कारण सर आजकल नवयुवक लड़के और नया जो जाति के जो लड़के हो रहे हैं वो आतंकवाद बन रहे हैं। पुलिस इनको मजबूर कर रहा है कि नहीं, हम ये आपका काम नहीं करेंगे, हम इतना पैसा लेंगे और आपका काम हम दाब देंगे। पहले गंगा पाप धोती थी और आजकल पैसा के दम पे, पैसा के मतलब मामले में आज पाप पूरा पैसा धो रहा है। बहुत बड़ी बात इस युवक ने कहा है। मुझे लगा कि इससे नहीं बात करना चाहिए, लेकिन आज अफसोस कर रहा था मैं अभी कि नहीं, इससे बात करनी चाहिए थी। और इसने बहुत बड़ी बात कही कि देखिए एक तो आरोपी जो है वो बहुत सारा गलत काम कर चुका है और आज भी गांव में कर रहा है। इसका कहना है कि यदि सरकार, यदि प्रशासन यदि सहयोग नहीं करती और न्याय नहीं दिलाती है तो ये ऊपर तक जाने के, मतलब इस युवा में इतना जोश है कि ये युवा चाह रहा है कि यदि नहीं मिलता है न्याय तो हम ऊपर तक इसको लेके जाएंगे और न्याय दिला के रहेंगे, यानी कि उनके बच्चों को वापस कराने की कोशिश करेंगे। सही बात है, युवा यदि आगे आ जाए ना तो फिर सरकार क्या, प्रशासन क्या, सब इनके साथ होंगे। युवा के कंधे पे ही आज देश टिका है और इस देश का स्वाभिमान टिका है। मैं ये कहूँगा कि ये जो है गरीब आदमी है, ये अपना सारे जो है कि पैसे लगा करके और उसके मुकाबला ये पहुँच नहीं पा रहा है। तब जा कर के चारों तरफ से गुहार लगाने के बाद में सर आपके पास ये गुहार लगाया है। इनको हर हालत में आपके ऊपर है, इनको इंसाफ दिलाना। देखिए ये भी इसी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि ये
गरीब आदमी है, पैसे से कमज़ोर है, पैसे की ताकत से मतलब कि ऊपर तक नहीं पहुंचा पाता। मुझे लगता है कि क्या बिहार सरकार को बिना पैसे की ताकत के ऊपर नहीं पहुंचा जा सकता क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। न्याय चाहिए तो सरकार के पास जाना चाहिए, और गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो न्याय के लिए गुहार तो लगा ही सकता है। हाँ, यदि ऐसी बातें आती है तो शायद ये बिहार सरकार या सरकार के लिए शर्म की बात होगी। इन्होंने कहा है कि कोशिश है, हम लोग उनका सहयोग करेंगे और उनके बच्चे वापस आने चाहिए। कहते हैं ना कि जब न्याय की तलाश में निकलते हैं और न्याय दिलाने की तलाश में निकलते हैं तो कुनबा बनता है। मैं जब इस पचरुखी गांव में आया था तो अपने गाड़ी से सिर्फ मैं 3 लोग थे, और जब मैं इसकी पहल मनोज कुमार से शुरू किया तो मैं चाहूँगा दिखाने के लिए कि कितने बच्चे और कितने लोग हैं गांव के जो आके खड़े हो गए हैं, और सबका यही कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। इसी पहल में हम फिर बात करने के लिए आए एक और गांव बासिंदा से, और उनसे जानना चाहा कि आखिर इसमें सत्यता कितनी है। न्याय कभी भी छूटता नहीं है, न्याय कभी भी टूटता नहीं है। झूठ प्रबल थोड़ी देर के लिए हो सकता है, सच प्रबल हमेशा होता है। आइए आज हम इनसे फिर से बात करते हैं। गांव वाले हैं। बाबा, कौन गांव? पचरुखिया। क्या हाल है? ठीक है ठीक है जी। तो अब बताइए, ये है कि आपके गांव में वो घटना घटा है जी। क्या घटा है? घटा है कि मनोज का औरत का उसका लड़का का 2 का अपहरण करके चंद किशोर ले गया। अच्छा, और लड़कियों थी जी जी, मतलब 3 गो के ले गया जी। कहाँ ले गया? वो पता नहीं कि कहाँ ले गया है, कहीं नहीं ले गया है। अच्छा, तो मनोज कुमार से पूछे, बात किए? आप तो बुजुर्ग हैं। हाँ, बात किया है, बात किया है, तो बोल रहा है कि हमका पता नहीं लग रहा है। पता नहीं लग रहा है जी। मनोज कुमार जो है ना, हमेशा प्रशासन और सरकार के पास दौड़ रहा है बेचारा अपने बच्चे के लिए। हाँ, तो दौड़बे करेगा। आप लोग का सहयोग कैसा है उसको? उसमें सहयोग पूरा है। पूरा सहयोग है जी, क्योंकि गांव की बात है, वो पूरा गांव का बात है। और उसका एक मनोजे पर नहीं है, एक मनोजे पर नहीं है, वो 4-5 गो घटना किया है जी। इसी गांव में 4-5 घटना किया है। दिल्ली से लिया कर यहाँ बेइज्जती करता है, और यहाँ से लिया कर दिल्ली बेइज्जती करता है। देखिए, सारे गांव वाले जो हैं लगातार एक ही व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं। ये भी एक उस आरोप का एक क्रम है, कड़ी है, जिसमें ये कह रहे हैं कि उसका काम ही यही है, यहाँ से वहाँ ले आके बेचना, वहाँ से यहाँ ले आके बेचना। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यदि इसके तह में जांच किया जाए तो जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में मामला बना था सेक्स रैकेट का, मतलब वेश्यावृत्ति का, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से कहीं एक बहुत बड़ा वेश्यावृत्ति का मामला सामने नहीं आ जाए और एक नया हंगामा, एक नया धमाका नहीं हो जाए, क्योंकि बिहार में इस तरह के मामले लगातार बनते रह रहे हैं और मिलते रह रहे हैं। का होइल बा इनका साथ? अपराध इनका साथ में तो हम तो नहीं देख ले जो केकरा साथ में गोल बड़ी। अब इतना तो हम बता ना सकम, झूठ तो ना बोला। मने 2-3 गो तो लड़का लेके भागल है। हाँ, राती के गोल बड़ी 3 गो लड़का लेके भागल बड़ी। ये नहीं कहाँ से वैली, कहाँ से जगह पर अपना लड़का चाहिए, लड़का खतरा पपियारा बोल बनी रोवतनी, खाली बच्चा चाहिए, बच्चा यहाँ मिल जाई, बस कोनो दिक्कत यहाँ के नहीं है, खाली बच्चा चाहिए। 3 गो बच्चा बा, 3 बच्चा मिल जाई, कोनो यहाँ के दिक्कत नहीं है, खाली बच्चा खतरा इतना मरतनी। सारी जगह जमीन बेच के कोरख लगा देनी, खाली बच्चा खतरा। अबरी बिखार हो गई बनी बच्चा के चलते। मतलब इज्जत तो होखला, इज्जत होखला। वो एगो लड़की भी है बॉबी खनिया, वो लड़की खतरा और मरतनी, परेशान भइल बनी। केस को लेके आज हम मलाही थाना पहुंचे हैं, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उसकी जांच के लिए जो हमारे एसडीओ साहब है, डीएसपी साहब है ज्योति प्रकाश सर, वो भी यहाँ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करते हैं उस केस के बारे में, मतलब कि अच्छी जानकारी उनको है। उन्होंने उस पर बहुत सारी पहल भी की थी, क्योंकि बेटी बचाओ, हमारा बिहार के जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ के लिए, पढ़ाओ तो बाद में आती है, क्योंकि अभी बेटी बचाना है। क्योंकि एक महिला अपने गैर दोस्तों के साथ मिलकर एक बेटी को लेके यहाँ से भाग गई है, जो पचरुखी गांव है वहाँ से। तो उसको बचाने की जो मुहिम नेशन 24 ने कोशिश की है, उस मुहिम के तहत आज हम ज्योति प्रकाश सर से मिलेंगे और पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर केस में कहाँ तक पहुँच पाए हैं और बेटी बचाने में कितना पहल कर रहे हैं। सर, नेशन 24 में आपका स्वागत है। सर, बेटी बचाओ एक बहुत गहन सवाल है। बेटी बचाओ सर, एक मामला है पचरुखी गांव का, जिसमें मनोज कुमार की पत्नी जो है अपने बच्चों को लेके गई है
और उसमें पिता जो है लगातार कभी मुख्यमंत्री, कभी डीजीपी साहब, कभी हर जगह गुहार लगा रहा है अपनी बेटी और अपने बच्चों को बचाने के लिए। सर इसमें कहाँ तक वो मामला पहुँचा, क्या है इसकी पूरी जानकारी थोड़ा चाहेंगे सर? ये मलाही थाना कांड संख्या 322-20 है। जी सर। इसमें अफरीता की बरामदगी करके उसका माननीय न्यायालय में 164 के तहत बयान करा दिया गया है। जी। बयान में महिला बताई कि मैं अपनी स्वेच्छा से गई थी, हाँ, हमें कोई भगा के नहीं ले गया है, और वो महिला एडल्ट भी है। जी। हाँ, उसके 3 बच्चे हैं। तो वो तीनों बच्चों को भी मैंने अपने सुपरविजन नोट में आईओ को निर्देश दिया था कि उन तीनों बच्चों को भी बरामद करके आप उनका माननीय न्यायालय में 164 के तहत बयान करावें, ताकि ये पता किया जा सके बच्चा क्या चाहते हैं, कि बच्चा उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं या अपने पिता के साथ रहना चाहते हैं। तो सर उसमें क्या हुआ सर, बच्चे ने बयान दिया क्या? नहीं, बच्चे का ये लोग अभी बच्चे को नहीं लाए हैं, और मैंने पुनः इनको फिर इसका रिव्यू। आदेश आपने कब दिया था? अब से कितना दिन पहले दिया था? 9/9/2020 को ही दिया था। सर आपको आश्चर्य नहीं लग रहा कि 9/9/2020 का दिया हुआ आपका आदेश को अभी चल रहा है 21? ये बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है, इनको कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें आदेश दिया है कि आप कल ही जा करके आप उन बच्चों को ले आएं और उनका विधिवत बयान करा लें, उसके बाद इस कांड में निर्णय। और सर फिर से मेरा एक सवाल है सर कि आश्चर्य क्या है सर? वो आश्चर्य क्या है, क्योंकि इतना लंबा समय में कोई भी केस में यदि आप भेजते हैं सर तो तुरंत जाकर ये क्योंकि इतना लंबा समय में बच्चे कहाँ गए, बच्चे हैं, जिंदा हैं, नहीं हैं, इस सब बहुत सारी बातें आती है, क्योंकि न्यायालय में उनको प्रस्तुत करना था। तो आखिर आश्चर्य ऐसा क्यों है, क्या इसमें क्या नज़र आता है सर कि कुछ पैसे की बात है या ऐसा कुछ भी मामला है क्या? क्योंकि इस तरह से तो नहीं हो सकता सर। नहीं, देखिए, बच्चे जो है वो उनकी माँ के साथ है जी, और शायद वो महिला आई थी तो बच्चे आए थे, बच्चे नहीं आए थे, बच्चे वहीं छोड़ के वो लोग आए थे। तो मैंने उस समय भी इन्हें बोला था कि आप अविलंब बच्चे को ले आएं। हाँ, तो खैर किसी कारण बस व्यस्तता के कारण नहीं लाए, लेकिन ये कल जाएंगे। मैंने आईओ को आदेश दे दिया है कल जाने के लिए, एसपी साहब से आदेश लेकर के चले जाएंगे। आदेश की प्रत्याशा में, डीआई साहब के आदेश की प्रत्याशा में ये चले जाएंगे बिलासपुर और उनको लेके आवेंगे। उसके बाद सर यदि उस वक्त तो ट्रेस हो सकते थे, अभी यदि ट्रेस नहीं हो तो फिर बच्चा कैसे रिकवर होगा सर? नहीं, जो पता चल रहा है बच्चा उन्हीं लोगों के पास है। जी, अपनी माँ है, वो उसके माँ के साथ रह रहा है। तो आपने सर को सुना, सर ने बोले कि मैं 9/9/2020 को ही ये आदेश दिया था कि आप जाएं अपनी टीम को लेकर और बच्चे को रिकवर करके लाएं, लेकिन घोर आश्चर्य है कि इतने लंबे समय के बाद भी ये टीम नहीं जा सकी। व्यवस्था थी, अब वो व्यवस्था क्या थी वो तो सर समझ सकते हैं, और जो टीम को गठित किया गया था भेजने के लिए वो समझ सकते हैं, पर टीम नहीं गई। सर ने आज खुद मलाही थाना आकर फिर से वो आदेश किया है, अपने लोगों को कहा है कि आप जाइए, बच्चे को रिकवर करिए, क्योंकि उनका भी बयान बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे किनके साथ रहना चाहते हैं, माता के साथ या पिता के साथ। क्योंकि एक पिता अपने बच्चे के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है, कभी थाना आ रहा है, कभी एसपी साहब पास जा रहा है, कभी डीजीपी साहब के पास जा रहा है, कभी मुख्यमंत्री पास जा रहा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नीतीश कुमार जी का जो एक नारा है, उसमें बेटी बचाओ की बहुत ज़रूरत है। इसको लेके अभी हम इस न्याय के लिए नेशन 24 की टीम जो है लगातार मुहिम छेड़ रही है और एक कोशिश कर रही है कि बच्चा रिकवर हो जाए और बच्चे के मुंह से सुना जाए कि वो किनके साथ जाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।